बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं और बहुत प्राइम लोकेशन पर ज़मीनें हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल किसने किया है? ओवैसी जैसे ओवैसी, आप ये समझे वो चिल्ला रहा है और हंस भी रहा है। उसने कितनी ज़मीनें उन्होंने अपने पास रख रखी है, कितनी मार्केट है, जो मार्केट का किराया गरीब मुसलमान का आना चाहिए, वो गरीब मुसलमान को नहीं आता। वक्फ बोर्ड की जमीन जिसको मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिली और कुछ लोगों ने उस पर अपना साम्राज्य बनाकर कारोबार को बढ़ाया, आपका ऐसा कहना है? हाँ, यही माना। देखिए विरोध क्या है? विरोध तो यही है, विरोध तो गरीब मुसलमान तो नहीं कर रहा है। गरीब मुसलमान कहाँ कर रहा है? गरीब मुसलमान तो इससे खुशहाल होगा। बड़ी गहरी बात कही है आरपी सिंह जी ने। आरपी सिंह जी ने कहा जो वक्फ बोर्ड की जमीन कुछ लोगों ने जो हत्या ली, वो वापस उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्कूल बने, शिक्षा बने, वहाँ शिक्षा मिले। ऐसा बहुत अच्छा फैसला आप कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार इस बारे में विचार करेगी? बहुत सारी चीजें हैं, ये आप देखना खुल का आएगा। बहुत सारी चीजें जिसमें इन्होंने कमाने के लिए अपने जरिया और धंधे बना रखे थे, वही काम ये वक्फ बोर्ड में मुसलमानों का नाम पे। इसमें जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान ही कमा रहे हैं, इसमें बहुत सारे, इसमें साठ-गांठ मिलेगी बड़े बड़े नेताओं को। साथियों नमस्कार, हमारे साथ है राम प्रताप सिंह जी, जिन्हें लोग आरपी सिंह कहते हैं प्यार से, और समाज सेवक है। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कुछ राजनीतिक पार्टियां नाराज भी है, लेकिन कुछ लोग खुश भी है। लोकतंत्र देश में सब लोगों की अपनी अलग अलग राय है वक्फ बोर्ड को लेकर। आइए जानते हैं कि आरपी सिंह जी वक्फ बोर्ड को किस नज़र से देखते हैं, उनके अपने क्या विचार है, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवक भी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आज। श्रीमान जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे दर्शक आपको काफ़ी समय से मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आरपी सिंह जी काफ़ी समय से नहीं आए। सनसनी के दर्शकों को आज क्या संदेश देना चाहिए खास? जय श्री राम। और ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले से आप ये समझ जाइए कि हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोग खुश हैं, खुश होना भी चाहिए। और इसमें नाराज कौन है? देखिए, इसमें खुशी तो सभी को है। इसमें जो अंदर से जो सांसद हैं, बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो अंदर से खुश भी हैं, लेकिन उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है, वो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन खुश तो है। खुश इसलिए है कि काम, ये बहुत बड़ा काम हुआ है और बहुत बड़ा फैसला हुआ है। इसके बारे में मुसलमान भाइयों को बहुत सारा भड़काया गया है। मैं मुसलमान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा, भाई ये तुम्हारे भले के लिए हुआ है। मोदी जी ने जो भी फैसला किया है, आप कोई भी फैसला देखें जो आपके लिए, जो आपके फैसले किया, महिलाओं के लिए किया, जो 3 तलाक वाला, आप ये देखें उसमें कुछ हुआ है? 3 तलाक में किसी को तकलीफ हुई है? कोई तकलीफ नहीं है। कानून बना है और बढ़िया कानून चल रहा है उसमें, क्योंकि उसमें खुशहाल हुई हैं जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, मतलब उनको खुशहाली मिला इससे। इसी प्रकार से कई जो कानून बने हैं उस पर लोगों ने बहुत उस पर चिल्ला चपटी करी है, लेकिन कुल मिला के कानून वो सारे ही बहुत अच्छे रहे। और ये कानून ये बहुत अच्छा है। और ये इतनी बड़ी चर्चा, मैं तो चर्चा देख रहा था, बहुत सारे ऐसे थे सांसद जिनको पता नहीं मैंने बोलना क्या है। तुम्हें वक्फ बोर्ड पर बोलना है तो मैं उसके बारे में बताओ, लोगों को, पब्लिक को बताओ, दुनिया देख रही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी दूसरी चीज़ें कर रहे थे। वो वक्फ बोर्ड के बारे में ना कोई उनके नॉलेज ना कुछ बता पा रहे थे वो। अब वक्फ बोर्ड का देखिए, जो भी ये हमारी जो पिछली गवर्नमेंट की मेहरबानी है, जो इन्होंने इस तरह के कारनामे किए, इन्होंने इस तरह के कारनामे बहुत सारे आरपी सिंह जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक सवाल जो दर्शकों का हमेशा बना रहता है, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए वक्फ बोर्ड होता क्या था, ये बताइए। देखिए, ऐसा है, वक्फ बोर्ड तो वो है कि जो जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मान लीजिए कोई अपना ज़मीन, वो, हाँ, जैसा उसका ज़मीन खाली है, उसके परिवार में कोई भी नहीं है, वो कहता है हम इसको दान देना चाहते हैं, तो वो क्या करते थे, वो दान दे देते थे। तो वो दान देने का मतलब है कि मान लीजिए जो वक्फ बोर्ड है, उनको चाहिए ये कि जो भी गरीब मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उनको उसका हक मिलना चाहिए। वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं और बहुत प्राइम लोकेशन पर ज़मीनें हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल किसने किया है? ओवैसी जैसे ओवैसी, आप ये समझे वो चिल्ला रहा है और हंस भी रहा है। उसने कितनी ज़मीनें उन्होंने अपने पास रख रखी है, कितनी मार्केट है,
जो मार्केट है, जो मार्केट का किराया गरीब मुसलमान का आना चाहिए, वो गरीब मुसलमान को नहीं आ रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन जिसको मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिली और कुछ लोगों ने उस पर अपना साम्राज्य बनाकर कारोबार को बढ़ाया। आपका ऐसा कहना है? हाँ, यही माना। देखिए विरोध क्या है, विरोध तो यही है। विरोध तो गरीब मुसलमान तो नहीं कर रहा है। गरीब मुसलमान कहाँ कर रहा है? गरीब मुसलमान तो इससे खुशहाल होगा, उसको मिलेगा। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, जो भी उसको एक्वायर करती है, एक्वायर करने के बाद उन्हीं मुसलमान भाइयों को, जो छोटे, जो गरीब तबका है, उन्हीं के लिए कुछ न कुछ उसमें हॉस्पिटल बनाएं, उसके लिए मदरसे बनाएं, मदरसे क्या स्कूल बनाएं, उसमें स्कूल कॉलेज बनाएं जिससे बच्चे उसमें पढ़े लिखें, उनको ज्ञान प्राप्त हो, ताकि वो इधर उधर नहीं भटके, क्राइम नहीं करें। बड़ी गहरी बात कही है आरपी सिंह जी ने। आरपी सिंह जी ने कहा जो वक्फ बोर्ड की जमीन कुछ लोगों ने जो हत्या ली, वो वापस उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्कूल बने, शिक्षा बने, वहाँ शिक्षा मिले। ऐसा बहुत अच्छा फैसला आप कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार इस बारे में विचार करेगी? बिल्कुल करेगी और सरकार को करनी भी चाहिए। अब मान लीजिए, मैं तो एक निवेदन ये भी करूँगा कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं जिस पे लोगों को बसा दी गई है, उनको कुछ न कुछ व्यवस्था करके, मान लीजिए ज़मीन तो कानून बनेगा तो ज़मीन तो वापस गवर्नमेंट ने लेनी है, लेकिन उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। जो उसमें जो गरीब लोग हैं, जो मतलब बेघर हो रहे हैं, जो बेघर हो रहे हैं, जो गरीब, अमीर नहीं, अमीर के तो छीनो ना। अमीर जिन्होंने छीन रखा, जिन्होंने कमाई करी है अभी तक, अभी तो जिन्होंने कमाई करी है। आप ये देखें, जो पिछली सरकार थी उसने इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप देखें ना, खुल के आएगा बहुत सारी चीज़ें जिसमें इन्होंने कमाने के लिए अपने जरिया और धंधे बना रखे थे। वही काम ये वक्फ बोर्ड में मुसलमानों का नाम पे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे मुसलमान ही कमा रहे हैं, इसमें बहुत सारे, इसमें साठ-गांठ मिलेगी बड़े बड़े नेताओं का। जब इनको सब खुल जाएगा, सब खुलेगा, सब खुलेगा, ये सब पब्लिक के सामने आएगी। और जो आज विरोध कर रहे हैं, उनके मुंह पे कालिख लगेगा। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं, इसको पास नहीं होने देंगे। समय समय पे वो धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं संसद के बाहर, देखा होगा। नहीं, उनके पास काम क्या रह गया है? उनका काम क्या रह गया? उन्होंने काम किया। अगर उन्होंने देश के लिए काम किया होता ना, आज वो सबसे पिछड़ती जा रही है पार्टी। वो कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी, आज उसमें कोई। अच्छा, ये बात सच है क्या? ये जो कानून बनाया था ये भी कांग्रेस की देन थी? ये तो है ही। अच्छा। ये उसी की, कांग्रेस की देन है सब। ये सब जितनी भी इस तरह के, जो भी इस तरह के हिंदुस्तान, भारत के खिलाफ जो भी बना है, उसमें कांग्रेस का हाथ रहा है हमेशा। अच्छा। हमेशा कांग्रेस का हाथ रहा है। कांग्रेस ने कभी भारत के लिए ऐसी कोई काम नहीं किया कि जो हमारा देश तरक्की करे। आज जो देश तरक्की कर रही है, आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप जगह जगह घूम रहे हैं, आप सभी जगह देख रहे हैं, सुधार हो रहा है सब जगह काम हो रहे हैं, सब जगह हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, मार्केटें बन रही हैं। आप बाहर निकल जाइए कहीं भी, यूपी चले जाइए, यूपी ऐसा लगता है हम गुजरात में घूम रहे हैं। और दिल्ली आप देखिएगा, दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट बना है। आप 2 साल दे दीजिएगा मुझे, मैं आपके चैनल का माध्यम से कहा था ना कि अगर आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में आ जाएगी तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। मैंने कहा था जी, घोषणा करी थी। मैंने घोषणा करी थी ना, मैंने 2 बार घोषणा किया था और गई। और मैं 2 साल मांग रहा हूँ आपसे, 2 साल में आप दिल्ली को देखिएगा। दिल्ली को इन्होंने, दिल्ली की राजधानी, अपने इंडिया की राजधानी बनाएंगे ये, और ये बनेगा। जो लोग छोड़ के भाग रहे थे वो कोई भागेगा नहीं, यहीं रुकेगा। और आप देखिएगा दिल्ली बनेगा। वक्फ बोर्ड के फैसले से मतलब आप खुश हैं? जो फैसला आया, खुश है? मैं खुश हूँ, और मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खुश होना चाहिए, पूरे लोगों को खुश होना चाहिए। एक खास बात और बता दूं, आरपी सिंह जी जो है, इनका जो है उत्तर प्रदेश में एक बवाल हो रहा है। बवाल क्या है, अपनी वहाँ भी मांगे रखी जा रही है। ठाकुर समाज बड़ी सुर्खियों में। ठाकुर समाज की जो मांगे हैं, क्या आप उन मांगों से सहमत है? वो सही है? देखिए, जिस राजा के बारे में बात इन्होंने उसमें पार्लियामेंट में जिसने बकवास करी है, उसने
देखिए मैं तो ठाकुर हूँ और मेरे को तो अंदर से जलन है कि अगर मेरे सामने कहता तो मैं हो सकता कि मैं कुछ भी कर सकता था। जो मेरे ठाकुर भाई थे वहाँ पे वो कैसे बर्दाश्त कर रहे थे। देखो हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, हमारे फादर मुझे कहते थे क्षत्रिय जिए 18 साल आगे जीवन का अधिकार। 18 साल में मैं जो भी क्षत्रिय का काम होता वो मैंने सब कर रखे। मैं तो अपनी आप समझो कि अपनी जीवन जो है ना, मैं तो हमारी जीवन बीत चुकी है 18 साल क्षत्रिय की। 18 साल में अपने बहुत कुछ ऐसे कारनामे कर लेता है वो, अगर वो क्षत्रिय की औलाद है तो, क्षत्रिय के खून है तो। देखो हमारे पूर्वजों ने, क्षत्रियों ने देश के लिए लड़ा है और कांग्रेस ने हमेशा क्षत्रियों पर अटैक किया है। हमारे आज से 50 साल पहले जाएंगे, हमारे क्षत्रियों में बहुत सारे इसमें बांटे गए हैं। क्षत्रियों में बहुत सारे बांटे गए हैं, छोटे आपको आरक्षण मिल जाएगा, आप अपने आप को इसमें ओबीसी में लाओ, इसमें लाओ, मतलब कई तरह से आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही इन्होंने एक संगठन बना के और क्षत्रियों में बांटने की कोशिश किया था, क्योंकि ऐसा है ये लड़ने वाली कौम है तो इसको बांटोगे। अब क्या है, अब इस पर क्षत्रिय की बात नहीं है, इसमें पूरा हिंदू समाज की बात है। अब उन्होंने सिर्फ क्षत्रियों को नहीं लड़ा है, पूरा हिंदू समाज के लिए, पूरा भारत के लिए लड़ा है वो, अपनी कुर्बानी करके। जिस राणा सांगा के बारे में ये इसने बकवास किया है, उस राणा सांगा ने 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 99 लड़ाई उन्होंने जीती थी और उसके सैकड़ों घाव थे शरीर पे उनके। आप इधर उनका हाथ नहीं था, आंख नहीं था, लड़ाई में सारी हुए थे, उनके जख्म हुए थे। उसके बाद भी वो लड़ते रहे। उस आदमी के बारे में तुम ऐसे बोलते हो तो धिक्कार है हमारे क्षत्रियों पे, धिक्कार है, मर जाना चाहिए हमारे क्षत्रियों को। हमारे भाई लोग जो चढ़ाई कर रहे हैं आगरे में 12 तारीख को, और मैं भी वहीं मिलूंगा भाइयों से और मैं बड़ा खुश हूँ। हमारे भाई जगह, हमारे हिंदू भाई जगह, खाली क्षत्रिय नहीं जगह, हिंदू भाई भी जगह, सारे लोग जगह हैं। इनको सबक देना जरूरी है। ये भी एक हिंदू पर चोट है। ये बांटने का तरीका है कि पहले क्षत्रियों को बांटो बाकी जातियों से, क्योंकि क्षत्रिय लड़ेगा। तो ये भी एक इन्होंने चोट मारी है। मुझे लगता है आपकी ये इस बात से भी शायद आप सहमत है, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए अब हम जब भी कटा, महाराणा प्रताप जब बटे थे तो कटे थे। अगर ज्वाइंट होते शक्ति सिंह और वो साथ होते तो ये दशा नहीं होती कभी भी। जब भी हमारे राजपूतों जो हमारे अपने वीर थे, वो जब बटे तो कटे, जब भी बटे तो कटे, बटोगे तो कटोगे आप। हाँ, आपको एक रहना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा। एक रहोगे, सेफ रहोगे। चलिए एक और अहम बात, क्योंकि मैं इनके बारे में एक राज खोल दूं कि मनोज कुमार जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि मनोज कुमार जी को भारत कुमार कहा जाता था। उनकी अंतिम विदाई हो चुकी है, क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मनोज कुमार जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मनोज कुमार जी एक बहुत मजे हुए कलाकार थे, बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने बहुत बढ़िया रोल किया। कभी मैं तो उनकी पिक्चरें देखते थे, ठीक है, नहीं उनके गाने भी कई सारे बहुत हाँ सुपर हिट गाने थे। हाँ, और मनोज कुमार जी, उनकी शक्ल, जब वो कोई भी रोल करते थे तो वो उनकी शक्ल भी उस रोल में नज़र आ जाती थी। तो आज याद आ रही है, याद आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे मनोज कुमार जी के लिए? कुछ लाइन हो जाए मनोज कुमार जी के लिए। तो वो गाना कौन सा था जो सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत का आता हूँ। तो दोस्तों मनोज कुमार जी को श्रद्धांजलि भी दी और एक आक्रोश भी था ठाकुर समाज के लिए। कह रहे कि क्रांति मैं इसमें साथ दूंगा, और वक्फ बोर्ड के बारे में इन्होंने अपनी राय रखी, ये सहमत है। अब देखने वाली बात है, जब वक्फ बोर्ड का फैसला तो आ गया है, अब जब सरकार एक्शन लेगी तो कैसा माहौल बनेगा, खास तौर उत्तर प्रदेश, संभल में, बरेली में, बुलंदशहर में, देखने वाली बात है। और सरकार जब एक बार फैसला लेती है तो पीछे नहीं हटती, और सनसनी रिपोर्टर भी वक्फ बोर्ड के फैसले से खुश है, सहमत है, क्योंकि ये देश हित में फैसला लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। आज की वीडियो कैसी लगी और आरपी सिंह जी के सुझाव कैसे थे, कमेंट करके जरूर बताएं।